हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ऋतिक एंड यू आर वाचिंग ड्यू कॉमर्स। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लेना है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए। और मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर एमकॉम के बारे में भी बात करूंगा, एमए इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूंगा कि सीट मैट्रिक्स क्या है, किन किन कॉलेजेस में कितने कितनी सीट्स अवेलेबल है और आप लोगों ने किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अभी तो नहीं आया एप्लीकेशन फॉर्म, जब आएगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो जब एप्लीकेशन आएगा उसके अंदर आपको सीयूईटी पीजी से रिगार्डिंग अपनी चीजें फिल करनी पड़ेगी, सीयूईटी पीजी का रिजल्ट भी फिल करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो वो बाद की बात है, जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी से ही आप इस पर्टिकुलर चीज को इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखो, समझ लो कि भाई ऐसे ऐसे होने वाला है। जब आपका एग्जाम निकल जाएगा, सीयूईटी पीजी दे लोगे, उसके बाद आपने ये प्रोसीजर करना है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो। चलो समझते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन वेबसाइट पर आप लोग जाओगे, admission.uod.ac.in पर जाओगे। यहाँ पर तुम्हें एडमिशन 2025-26 दिखाई देगा। यूजी वगैरह का कोई सीन नहीं है, अपने को पीजी पे आना है। पीजी एडमिशन 2025 एंड 26 यानी कि इस साल वाला जो एडमिशन होगा वो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स दिखाई दे रहे हैं। पहला लिंक है रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर सीयूईटी पीजी, यानी कि जब पीजी के लिए आपको सीयूईटी देना था उसका है ये लिंक। अब अभी के लिए काम नहीं आएगा आपके, क्योंकि हो चुका है उसका, तो पेपर चल रहे हैं अब तो, है ना। फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पे बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। इस बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन को अपने पास डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि इसी के अंदर है सारी की सारी चीजें जो तुम्हें चाहिए रहेगी तुम्हारे सीयूईटी पीजी के क्लियर करने के बाद। यहाँ पर ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करके रख लेना। अगर चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवाऊंगा इस वीडियो के बाद, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। नीचे लिंक मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल के, व्हाट्सएप चैनल के और इंस्टाग्राम वगैरह के भी। तो अब आ जाते हैं डायरेक्टली बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे सारी जानकारी तुम्हें मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो तुम लोग कॉमर्स का एग्जाम दे रहे हो, सीयूईटी पीजी का एमकॉम के अंदर एडमिशन लेने के लिए दे रहे हो, तो एक बार उस पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कितनी सीट्स है, कौन सी कैटेगरी से तुम लोग बिलोंग करते हो। कैटेगरी यानी कि ये वाली जो नीचे यहाँ पर तुम्हें दिखाई देगी, अभी अभी मैं बताऊंगा। तो ये सारी चीजों के बारे में तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए, है ना। चलो समझते हैं। तो अगर एमकॉम के लिए तुमने प्रिपरेशन करी है और सीयूईटी पीजी दिया है और होपफुली तुम्हें लग रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाएगा, मेरे इतने मार्क्स बन जाएंगे, तो नीचे दिए गए यहाँ पर मैं तुम्हें सीट्स दिखाने वाला हूँ कि कौन से कॉलेज में तुम लोग अप्लाई करोगे, अपने प्रेफरेंस को चूज करोगे जब तुम लोग एप्लीकेशन को फिल करोगे, ठीक है। तो वहां पर प्रेफरेंसेस होती है, यू गाइस नीड टू फिल अप दोज प्रेफरेंसेस। सो अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस और अकॉर्डिंग टू योर स्कोर आप लोगों को मिलता है क्या, अपना कॉलेज, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखेंगे। पहले देख लो यहाँ पर कैटेगरी। चलो यहाँ पर काफी बच्चों को दिक्कत होती है और वो फिर मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ, आइए। तो देखो कैटेगरी पहली देखो, फर्स्ट ए कौन सी कैटेगरी है, किन बच्चों की कैटेगरी होती है ये, जिन्होंने ये कुछ कर रखा है, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास यानी कि बीकॉम प्रोग्राम, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स हो रखी है जिनके पास, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस, या फिर बीबीएस हो, या फिर बीबीए हो, या फिर बीबीए एफआईए हो, या फिर बीएफआईए हो, पूरी फुल फॉर्म पढ़ सकते हो आप, या फिर बीबीई हो, या फिर बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, बीबीई हो, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का मतलब है कि अगर आपने बाहर से कर रखी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं किया हुआ, बाहर से किया हुआ है, तो उन लोगों के लिए ये वाली कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर तुम्हें फॉर्म फिल करना है। वहां पर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें फिल करनी पड़ेगी वहां पर कैटेगरी अपनी। तो फर्स्ट ए चूज करोगे, क्योंकि मुझे पता है एप्लीकेशन फिल करते वक्त तुम्हारा फिर से ये सवाल उठेगा और तुम फिर से तुम कमेंट करोगे। मैं बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जानकारी अगर तुम्हारे पास अभी होगी तो बेहतर है, ठीक है। बार बार तुम्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सेकंड चीज देखो, एक सेकंड, कैमरा बंद हो गया, मैं कैमरे को थोड़ा सही कर दूं, वेट अ मिनट, एक सेकंड बस। चलिए लेट्स कंटिन्यू। आई एम रियली सॉरी फॉर द ग्लिच। देखो अब यहाँ पर है सेकंड वाली कैटेगरी, 2A वाली कैटेगरी। ये सारी चीजें तुमने अगर करी है, ये सारी की सारी चीजें करी है जो ऊपर करी हुई थी, लेकिन करी है ये तुमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो तुम लोग ये वाला चूज करोगे, ठीक है, 2A। तो अगर तुमने अपनी बीकॉम ये सारी चीजें अगर तुमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी है, तो तुम ये वाली कैटेगरी चूज करोगे। तो प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। गैप ईयर है, कोई सीन नहीं है, लेकिन अगर फिर भी तुमने ग्रेजुएशन यहाँ से करी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी है, तो तुम ये वाला चूज करोगे, ठीक है। तो कैटेगरी का डाउट क्लियर होता है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि मोटा मोटे तौर पे मैं ये बोलूं,
फर्स्ट ए वाली कैटेगरी है बाहर वाले लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से नहीं करी है उन लोगों के लिए। और 2A है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करने वाले जिन्होंने अंडर ग्रेजुएशन करी है उनके लिए है। तो ये प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तुम्हारा पेपर कोड कौन सा है सीयूईटी का? COQ-P08। ये वाला अगर तुमने एग्जाम दिया है तो इसके लिए तुम एलिजिबल हो, एमकॉम के अंदर एडमिशन लेने के लिए तुम एलिजिबल हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। चलिए अब तुम्हें मैं दिखा देता हूं कि भाई कितनी सीट्स तुम्हारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये कैटेगरी 1 है, जो बाहर वाले बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं करी है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं। तो अगर तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है तो तुम यहाँ पर अपनी सीट देखोगे और उसमें से देखोगे कि भाई मैक्सिमम सीट इतनी है और मेरे को कहाँ कहाँ पे एडमिशन लेना है, ठीक है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दे रखा है, जो आपकी कास्ट वाली कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंगली भी दे रखा है। चलो चेक करते हैं। पहला आ गया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अगर तुम्हें इसकी फीस वगैरह जाननी है अलग अलग कॉलेजेस की, तो मेरे चैनल पर ही तुम जाकर देखोगे वीडियोस के अंदर, वहां पर फीस के बारे में पता है, ठीक है। अपडेटेड फीस मैंने वहां पर बता रखी है, 1-2 हज़ार रुपए बढ़ जाती है, हर साल बढ़ रही है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वो लेकर चलना। तो श्री राम कॉलेज के अंदर अगर आप बाहर से हो तो 6 सीट है जनरल की, 4 SC की, 1 ST की, OBC की, इतनी है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप लोग यहाँ पर देखोगे, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर रखी है ग्रेजुएशन तो 6, 4, 1, OBC की यहाँ पर 4 है, लेकिन बाहर वालों के लिए 5 है, EWS की 1 है। तो ये SRCC की है, ये सेकंड हाईएस्ट है, बाकी सबकी ना बहुत कम कम होती है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने बच्चे हो गए भाई टोटल? कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को मिला लेते हैं, 10, 11, 16 एक यहाँ पर हो गया, और मान के चलो 14, 16 एक यहाँ पर हो गया, तो 32 एक सीट यहाँ पर हो गई, ठीक है। श्रीराम में 32 सीट है। फिर हंसराज कॉलेज देखो, 5, 2, 1, 4, 1 कुछ इस प्रकार से है, तो यहाँ पर ये भी लगा के चलो 8, 12, 13, 13, और यहाँ पर भी आप लगा के चलो 10, 12, 13, 14, तो यहाँ पर 14 और 13 है 17, यानी कि 27 कुछ सीट यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे करते करते आप सभी का चेक कर सकते हो। श्री गुरु तेज बहादुर में खालसा में एक ही सीट है, सिर्फ ये ध्यान रखना, जनरल की है। जाकिर हुसैन में देख सकते हो आप लोग, जानकी देवी मेमोरियल, ये वुमेन कॉलेज है, इसके अंदर देख सकते हो। हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज का देख सकते हो। ये सारे यहाँ पर आपके पास सीट गिवन है, तो प्रेफरेंस अपनी सही से भाई खेल करके थोड़ा सा चतुर बन के भरना, ठीक है। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम लोग डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को ही लो, या मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम लोग ये कॉलेजेस ही लो। अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं, उसके ऊपर अलग से वीडियो कभी बाद में बताऊंगा कि कौन सा तुम्हें कॉलेज चूज करना चाहिए या कौन सा तुम्हें डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन अपने अपने फायदे हैं, और मैं तुमसे ही दोबारा से बोलूंगा कि भाई ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कॉलेज लेना चाहते हो या डिपार्टमेंट लेना चाहते हो। अलग अलग फायदे वगैरह हैं, तो वो कभी बाद में डिस्कस होंगे, ठीक है। फिर मुझे मत बोल देना बाद में आके कि सर जी आपने बोला था कि डिपार्टमेंट ले लो और डिपार्टमेंट में ये है, डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रिक्ट है। फिर मुझे मत बोलना, क्योंकि मैंने ये सुना है भाई, 2022 में लोगों से सुना है, ये 2023 में लोगों से सुना है ना। क्योंकि मैंने सजेस्ट किया था उन लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स लेने के लिए। ऐसा क्यों किया था मैंने? क्योंकि भाई तुम सीट देख लो एक बार, यहाँ पे तुम्हारा होने का चांसेस डिपार्टमेंट के अंदर काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तुम्हारे अगर कम भी मार्क्स है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिल जाता है, क्योंकि सीट ज्यादा है, ज्यादा सीट है, प्रोबेबिलिटी तुम्हारी हाइयर रहती है यहाँ पर होने की। इसलिए बोलता हूं मैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रखो, एंड देन फर्दर कॉलेजेस रखो, इसलिए मैंने बोला था वहां पर। तो अगेन मैं यहाँ पर यही सजेशन देना चाहूंगा इस वाले लॉजिक से, कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एडमिटेड इन दिस पर्टिकुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी वो यहाँ पर ज्यादा होती है, तभी मैं यहाँ पर DOC को पहला उस पर रखता हूँ। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, अगर तुम्हें एकेडमिक्स में नहीं जाना है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, ये वाला लॉजिक भी नहीं है कि भाई एकेडमिक्स में जाना है तो डिपार्टमेंट ले लो, कोई फालतू का, ये फालतू का लॉजिक है। मैं भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में था, वहां पे PhD में भी कोई यहाँ पर आपको वो नहीं मिलती है कि भाई डिपार्टमेंट के हो तो तुम्हें थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फेयर चलता है सब, ये बढ़िया बात है इनकी, तो बढ़िया है। और प्लस में लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ये लोग। ये मैं डिफेम नहीं कर रहा किसी को, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये था, PhD की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी देर इज नो सच नोशन, कोई ऐसा नोशन बना के मत चलना, सब कुछ फेयर ही है ये मान के चलो, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ कुल मिलाकर हमारे पास सीट है। अगर कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हो, बाहर से हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो ये कुछ आपका सीट रहेगा, ये टोटल सीट है भाई तुम्हारी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज। और ये अगर कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो तुम लोग, तो यहाँ से तुम्हें सीट मिलेगी एमकॉम के अंदर, ये तुम्हारी सीट है। ये वरी हो सकती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो उस चीज का ध्यान रख लेना। ये था एमकॉम के बारे में। MA को का चलो दिखा देता हूँ, MA को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। MA को सर्च करते हैं, कहाँ पर है MA को।
MA इको ऊपर आ गया, चलो छोड़ो, वेट अ मिनट। MA इको का मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ आपको, अगर मिल जाए कहीं। MA इको भी है हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी, है ना। चलिए चेक करते हैं। MA को हमें मिलेगा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में। चलिए फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में चलते हैं। यहाँ पे सबकी आपको ये मिल जाएगी, तो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मतलब ले लेना वहाँ से। और कोई भी डाउट होगा इन सारी चीज़ों से रिगार्डिंग तो मुझसे बात कर लेना, ठीक है। आई ऑल्सो डन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से एमकॉम, तो पूछ लेना भाई, ठीक है। टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नंबर तुम्हें मिल जाएगा कहीं ना कहीं, देख लेना, ठीक है। और आगे जाके यूजीसी नेट की अगर प्रिपरेशन करनी है तो मेरे साथ जुड़ जाना, बहुत अच्छे से हम लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करेंगे। और अगर सीयूटी पीजी क्लियर हो जाता है तो वो वाला जो बैच है जो मेरा अभी करंटली चल रहा है वो तुम आराम से ज्वाइन कर सकते हो, और दिसंबर वाला अटेम्प्ट 2025 का तुम दे सकते हो यूजीसी नेट का कॉमर्स में, तो वो वाला बैच ज्वाइन कर लेना। तब चाहे कितनी भी उसकी अमाउंट हो, 2000 3000, मैं तुम्हें उतने में ही दूंगा जितने में अभी है। अभी करंटली 999 में है, तो जाके मुझसे ले लेना वो वाला बैच कॉमर्स का पेपर 2 का यूजीसी नेट का, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं अब हम। ये देखो एमए इकोनॉमिक्स का देख लो, ये कैटेगरीज है एमए इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट ए देख लो भाई साहब, मैथमेटिक्स हो अगर आपके पास तो ये वाला सीन है, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 1B क्या बोल रहा है, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कर रखी है, तो ये वाला सीन है, ठीक है जी। और बीए ऑनर्स कर रखी है इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो ये वाली कैटेगरी आप लोग चूज करेंगे, ठीक है। तो एमए इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा डिफरेंट है, कैटेगरी को चेक कर लेना, ठीक है। और ये आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में सीट दे रखी है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। एमए इकोनॉमिक्स है ना ये, हाँ, तो यहाँ पर आपको सीट मिल रही है, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में मिल रही है। चलो चेक कर लेना बाकी, क्योंकि मुझे पता है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो साउथ के अंदर, और ये हमारा जो एमए होगा यहाँ पे, एमए को होगा, ये आपको डीएससी से मोस्ट प्रोबेबली आपको कराएंगे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये सारे एक ही जगह पर है। या ऐसा बोलूँ मैं अगर कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही ये सारे डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी तो बोल दिया मैंने, है ना। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स एक ही जगह पर है, और डीएससी अपना दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जहाँ पे एमए होती है वो एक ही जगह पर है सारे, ठीक है। चलिए वेरी वेल डन, तो आपको सीट देखने को मिल गई है यहाँ पे। दीज आर दी सीट्स अवेलेबल टू यू अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरीज। और यहाँ पे 2 कैटेगरी इन्होंने बताई हुई है, तो देख लेना। कैटेगरी 1 ये लगा लो, ये वाली कैटेगरी 2 ये लगा लो, ठीक है जी। ये आपका एमए इकोनॉमिक्स का है। चलो दिस इज डन। चलो अब कोई भी डाउट होगा अगर आपके माइंड के अंदर तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, सारा डाउट हम लोग यहाँ पर क्लियर कर देंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता देना। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। जब यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का आएगा तो मैं बता दूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पर आप लोग रहना 24 घंटे एक्टिव। बाकी मैं आपको ये सारे लिंक, दिल्ली यूनिवर्सिटी का लिंक प्लस में सीवीटी पीजी वाले का लिंक, एनटीए का लिंक, ये सारे प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आप लोगों को लिंक के थ्रू वेबसाइट को चेक करने में आसानी हो, बार बार किसी का वेट ना करना पड़े, खुद ब खुद जाके चेक कर सको। तो ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप सो ये वीडियो जो थी इन्फॉर्मेटिव हो आप लोगों के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना सेशन प्लीज, ठीक है। आई नीड योर सपोर्ट। चलो थैंक यू सो मच।